पहले सुनो, सिंपल इंटरेस्ट को पहले जब पढ़ाने के बाद ना इसका फिर यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, जो सीजीएल के और सीपीओ के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो लिखो पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। हाँ जी, एक ही क्वेश्चन आएगा। लिखो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में रूल नंबर 1 लिखो पहले। एक ग्रुप में लिख देना, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में लिखो, रूल नंबर 1 लिखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज determined in first year. The rate of interest is always determined in first year. ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है? पहले साल निर्धारित होती है। ठीक है, आगे रूल नंबर 2 लिखो, we always see the rate of interest at 100. ब्याज की दर किस पे देखते हैं? 100 पे देखते हैं। क्या देखते हैं? 100 पे देखते हैं। We always see the rate of interest at 100. ब्याज की दर किस पे देखते हैं? 100 पे देखते हैं। क्लियर है? आगे रूल नंबर 3 लिखो, द सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज फिक्स इन कमिंग ईयर। जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है, आने वाले सालों के लिए। ठीक है, तो पहले अर्थ समझो, जो ब्याज की दर का अर्थ है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से साल निर्धारित होती है? पहले साल निर्धारित होती है। और ब्याज की दर किस पे देखते हैं? 100 पे देखते हैं। देखो, जैसे कहते हैं 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 6 रुपए आ गया। एक साल का 6 रुपए, 3 सालों का 18 रुपए, 5 सालों का 30 रुपए। अब देखो, अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है, 30 रुपए तो क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। अगर उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो 9% का मीनिंग 100 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया? अब देखो, अगर मैं कहता 30 रुपए इंटरेस्ट है, 30 रुपए इंटरेस्ट है, 5 सालों का है, तो एक साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा? 6 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 रुपए आ जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना, आपको क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझना है क्या कह रहा है। ठीक है, अगर मैं कहता 20 रुपए इंटरेस्ट है, ये 4 सालों का, 4 ईयर का है, तो एक साल का इंटरेस्ट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 5 रुपए आ जाएगा। पहले साल पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ब्याज की दर कितने, कौन से साल निर्धारित होती है? पहले साल निर्धारित होती है। क्या होती है? पहले साल निर्धारित होती है। क्लियर है? जब भी हम ब्याज की दर करेंगे तो पहले साल निर्धारित होगी। ठीक है, अब एक मेरी बात सुनो, जैसे ना ये वैल्यू दे रखा है, एक मान लो 23/27 है, 23/27 है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या रहेगा? प्रिंसिपल रहेगा। वैसे भी आपको जब परसेंट पढ़ाया था, क्या बताया था? डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है। इंक्रीज डिक्रीज किस पे करेंगे? न्यूमरेटर पे करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमरेटर पे करेंगे। क्लियर है? इसको ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को। ठीक है, तो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, लिखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। क्वेश्चन लिखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 8/9 times of itself in 4 years. Simple interest on a certain sum of money 8/9 times of itself in 4 years. Calculate the rate of interest. Simple interest on a certain sum of money 8/9 times of itself in 4 years. Calculate the rate of interest. आपको ब्याज की दर बतानी है। क्या बतानी है? ब्याज की दर बतानी है। देखो, 8/9 है, 8/9 का मीनिंग क्या हो गया? बताओ, 8/9 है। देखो, 9 रुपए तो हमारा प्रिंसिपल है, 9 डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम मनी 8/9।
इसका अर्थ क्या हुआ, अगर 9 रुपए प्रिंसिपल है तो 8 रुपए क्या हो गया बताओ प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, इंटरेस्ट। कितने सालों का, 4 ईयर का दे रखा है। क्या दे रखा है, 4 ईयर का दे रखा है। ठीक है, इससे कैसे डिफाइन करोगे, अगर 9 रुपए प्रिंसिपल है तो 8 रुपए क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, इंटरेस्ट। कितने सालों का, 4 साल का। तो 1 साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 रुपए आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। अगर 9 रुपए प्रिंसिपल है तो 8 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। कितने सालों का, 4 सालों का आ गया। तो 1 साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 रुपए आ जाएगा। अब कैसे, मुझे बताओ, मैंने पहले साल से क्यों निकाला, क्योंकि ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है, पहले साल। इसका मीनिंग अगर 9 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 2 रुपए आ गया। क्या आ गया, 2 रुपए आ गया। लेकिन ब्याज की दर किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं। तो 100 पे निकालोगे 2/9 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/9% आपकी क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, थर्ड लगेगा। क्या लगेगा, थर्ड लगेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर 9 रुपए प्रिंसिपल है तो 8 रुपए इंटरेस्ट हो गया। कितने सालों का, 4 सालों का। तो 1 साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 रुपए। 9 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया, 2 रुपए। तो 100 पे निकालेंगे 2/9% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। जो डिनोमिनेटर वो हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा हमेशा। क्या होगा, प्रिंसिपल। 9 रुपए पर कितने रुपए इंटरेस्ट आ गया, 8 रुपए। 1 साल का निकालेंगे तो कितना आ गया, 2 रुपए। 9 रुपए पर कितना आ गया, 2 रुपए। तो 100 पे निकालेंगे 2/9% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। लिखो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। पहले क्वेश्चन लिखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, simple interest on a certain sum of money 3/20 times of itself simple interest on a certain sum of money 3/20 times of itself in 3 years, 3/20 times of itself in 3 years. Calculate the rate of interest. हाँ, शाबाश। इसका मीनिंग क्या हुआ पहले समझो। अगर 20 रुपए प्रिंसिपल है, 3/20 का मीनिंग क्या हो गया, अगर 20 रुपए प्रिंसिपल है तो 3 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। यहां तक क्लियर है। कितने सालों का, 3 सालों का। तो 1 साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 रुपए। 20 रुपए पर कितने रुपए इंटरेस्ट आ गया, 1 रुपए। तो 100 पे निकालेंगे 1/20 गुना में 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें फार्मूले का यूज होगा, नहीं होगा। आज सिंपल टेस्ट पढ़ाऊंगा, कल फिर सिंपल टेस्ट पढ़ाएंगे, परसों फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको बनाने हैं घर पे। फिर इतना पढ़ाने के बाद थर्सडे को फिर सिंपल टेस्ट के क्वेश्चन करवाएंगे। आधों का दिमाग ना घूम जाए तो हम गारंटी ले रहे हैं एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे इतना पढ़ाने। ठीक है ना, 20 रुपए पर 1 रुपए तो 100 पे निकालेंगे 5 पर। सारा जोर ना पूरे इंस्टीट्यूट में हमारे ऊपर ही चलता है। कोई कहेगा 10 दिन में सिले, कोई कहते 15 दिन में। मूवी वालों को बोला करो थिएटर में भी यहाँ 5 मिनट में मूवी खत्म कर दो, वहां कोई नहीं बोलेगा, यही बोलेंगे सिलेबस फटाफट करवा दो। ठीक है ना, जिस चीज का वो टाइम लगेगा हर चीज के ऊपर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये बात करवा रहा हूँ, मैडम को फोन देना, बाहर पड़े होंगे। चलो लिखो क्वेश्चन लिखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, simple interest on a certain sum of money 9/20 times of itself in 6 years.
सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 9/25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप हाँ, आप मुझे ये बताओ दाऊद, इसमें प्रिंसिपल कितना है? अरे आपसे पूछ रहे प्रिंसिपल कितना है इसमें? 9/20 प्रिंसिपल कितना है? समर आप बताओ शाबाश। 25 रुपए तो क्या है? प्रिंसिपल। और कार्तिक 9 रुपए क्या है? इंटरेस्ट है। 9/25 का मीनिंग क्या हो गया? 9/25 का मीनिंग क्या हो गया? अगर 25 रुपए प्रिंसिपल है तो 9 रुपए क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? इंटरेस्ट। कितने सालों का? 6 सालों का। तो 1 साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ? 1.5 आ गया। यहां तक समझ आ गया? 25 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया? 1.5 आ गया। लेकिन ब्याज की दर किस पे देखते हैं? 100 पे। तो 100 पे निकालेंगे कितना आ जाएगा? 6% आपका क्या आ जाएगा आंसर? या 1.5 डिवाइड बाई 25 गुना में 100 करेंगे, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 25 रुपए पर कितना आ गया? 1.5। तो 100 पे निकालेंगे कितना आ जाएगा? 6% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे। देखो मैंने आपको रूल नंबर 1 क्या बताया था? ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है? पहले साल। और ब्याज की दर किस पे देखते हैं? 100 पे देखते हैं। क्या देखते हैं? 100 पे देखते हैं। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते आगे। पल्लवी समझ आ गया? हिमानी, मोना, अनुज समझ आ गया बेटा? तो इसका मीनिंग 25 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया? 1.5। तो 100 पे निकालेंगे कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6% आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते आगे। अगले क्वेश्चन को फिर टिक मार कर लेना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो आगे। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, a certain sum of money become amount to rupees, a certain sum of money become amount to rupees 7/5 times of itself in 4 years. A certain sum of money become amount to rupees 7/5 times of itself in 4 years. Calculate the rate of interest. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। हाँ 35 आ जाएगा। गलत है, शाबाश। A certain sum of money become amount to rupees 7/5 times of itself in 4 years. Calculate the rate of interest. आपको 10% आएगा। क्या आएगा? 10% आएगा। शाबाश। देखो पहले बात सुनो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए सम ऑफ मनी बिकम अमाउंट टू रुपीज। ठीक है, आज आपने 100 रुपए जमा करवाए, बैंक ने आपको 140 रुपए वापस करे। 100 रुपए तो मेरा क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। 140 क्या है? अमाउंट है। तो अमाउंट हमारा किसके बराबर होता है बताओ? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट। तो 140 में से 100 गया तो 40 रुपए क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट। आज आपने बैंक में 10 रुपए जमा करवाए, आज आपने बैंक में, भाई इधर देख लो, बैंक में आपने 10 रुपए जमा करवाए, बैंक ने आपको 13 रुपए दिए। 10 रुपए तो हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। 13 रुपए हमारा क्या हो गया? अमाउंट। और 3 रुपए क्या है? इंटरेस्ट है। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था। इसमें क्या दे रखा है? अमाउंट। अमाउंट बताओ किसके बराबर होता है? बताओ। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। 7/5 का मीनिंग क्या हो गया? अगर 5 रुपए प्रिंसिपल है, 7 रुपए क्या हो गया? अमाउंट हो गया। क्या हो गया? अमाउंट हो गया। अगर 5 रुपए प्रिंसिपल है, 7 रुपए क्या हो गया? अमाउंट हो गया। 2 रुपए क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। 5 रुपए तो प्रिंसिपल है, 7 रुपए अमाउंट है, 2 रुपए क्या हो गया? इंटरेस्ट। कितने सालों का? 4 सालों का आ गया। क्या आ गया? 4 सालों का। तो 1 साल का निकालेंगे कितना आ गया? 50 पैसे आ गया। क्या आ गया? 50 पैसे आ गया। ठीक है, 5 रुपए पर कितना आ गया? 50 पैसे आ गया। तो 100 पे निकालेंगे 50 बटा में 5 गुना में क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो कितना आ जाएगा?
10% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। समझ आ गया, नोट कर लो फटाफट इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। इसमें क्या था, 5 से 7 रुपए हो गया, 2 रुपए क्या हो गया इंटरेस्ट, कितने साल होगा, 4 साल होगा, तो 1 साल का निकालें कितना आ जाएगा, 50 पैसे आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है सबको ये वाला, क्लियर है, नोट कर लिया सबने। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ, ए सम ऑफ मनी विल बिकम 40/40 टाइम्स 41 अपॉन में 40 ऑफ। देखो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा ना, किससे, डिनोमिनेटर। जैसे ये देखो 2/5 है, इसका मीनिंग 5 रुपए तो प्रिंसिपल है, 2 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे 5/2 होगा तो इसका मीनिंग 2 रुपए तो प्रिंसिपल है, 5 रुपए क्या हो गया, अमाउंट हो गया, और 3 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है, तो करके बताओ इसका क्वेश्चन क्या आ गया। ए सम ऑफ मनी विल बिकम 41 upon में 40 times of itself in 1/4 year in simple interest. Calculate the rate of interest. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। 10% आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10%। देखो प्रिंसिपल 41 अपॉन में 41, 41 तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना है 41, 1 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। कितने साल हो गए, 1/4। तो क्वार्टर है तो इसको क्या करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रुपए इंटरेस्ट आ गया। कितने साल का, 1 ईयर का आ गया, क्या आ गया, 1 ईयर का आ गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। 40 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया, 4 रुपए। तो 100 पे निकालोगे, 4/40 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लो फटाफट, डोर बंद कर दो। क्लियर है भाई, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। लिखो क्वेश्चन लिखो, ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, a certain sum of money double itself in 5 years, a certain sum of money double itself in 5 years at simple interest. A certain sum of money double itself in 5 years at simple interest. In how many years? In how many years it will be 4 times of itself? In how many years it will be 4 times of itself? शाबाश, गलत है। In how many years it will be 4 times of itself. देखो पहले ना इसका बेस समझो, पहले इधर देखो। आज आपने 100 रुपए जमा करवाए, आज आपने कितने रुपए जमा करवाए, 100 रुपए। बैंक ने आपको 500 रुपए दिए 6 सालों में। 100 रुपए तो क्या है, प्रिंसिपल है, 400 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, देखो पहले मेरी बात सुनो। आज आपने पैसे जमा करवाए तो बैंक आपको क्या देगा, प्रिंसिपल तो देगा ही देगा, और साथ में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। आज मैंने 100 रुपए जमा करवाए, 10 साल बाद मुझे 800 रुपए मिले। 100 रुपए तो क्या हो गया, प्रिंसिपल, और 700 क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। आपका बैंक में क्या फिक्स रहता है, आपका बैंक में क्या फिक्स रहता है, प्रिंसिपल बढ़ेगा, क्या इंटरेस्ट रहेगा, क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर। 5 सालों में आपका पैसा 2 टाइम्स हो गया। 5 सालों में आपका पैसा क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। 2 टाइम्स का मीनिंग क्या हो गया, एक तो प्रिंसिपल रहेगा, एक क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। एक तो प्रिंसिपल रहेगा, एक क्या रहेगा, इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे 9 टाइम्स होता, प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। एक तो प्रिंसिपल है, एक क्या है, इंटरेस्ट। अगर कहता 15 गुना होता, एक प्रिंसिपल 14 इंटरेस्ट, 7 गुना होता, एक प्रिंसिपल और बाकी इंटरेस्ट होता। तो
तो एक तो प्रिंसिपल है, एक क्या रहेगा इंटरेस्ट। अब कितने गुना बनाना है, 4 टाइम्स बनाना है। 4 टाइम्स का मीनिंग क्या हो गया, एक प्रिंसिपल है और 3 क्या है इंटरेस्ट है, क्या है इंटरेस्ट है। समझ आ गया। प्रिंसिपल आपका क्या रहेगा 1 रहेगा, क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। अब 1 से 3 कितने गुना, 3 गुना हो गया, क्या हो गया 3। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट से गुना सोचेंगे, 1 से 3 कितने गुना 3 गुना, तो 5 का 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15 ईयर, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 15 ईयर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो हमेशा। देखो 5 सालों में आपका 2 टाइम्स हो गया। एक तो प्रिंसिपल है, एक क्या है इंटरेस्ट है। अब कितने गुना बनाना है 4 टाइम्स बनाना है। एक तो प्रिंसिपल है, 3 क्या है इंटरेस्ट है। अब ब्याज से ब्याज का गुना सोचेंगे, 1 से 3 कितने गुना 3 गुना, तो 5 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 ईयर, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, क्या रहेगा 1 रहेगा। बाकी क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा। 100 से उससे बनेगा नहीं, फार्मूला लगाना पड़ेगा उसके लिए, तो जरूरत नहीं है। हाँ उसको लगाना पड़ेगा, जरूरत नहीं है ना। आपको बता तो रहे प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, बाकी क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा। मोना समझ आ गया, पल्लवी अनुज हिमानी शिवानी समझ आ गया। नोट कर लो फटाफट इसको। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बेटा मैं क्लास में हूँ, घंटे बाद फोन कर लेना, ठीक है। ओके ठीक है। प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, क्या रहेगा 1 रहेगा। बाकी क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट नोट कर लो पहले इसको। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा ना, पल्लवी अनु समझ आ गया आपको, हिमानी शिवानी, ठीक है। प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा और बाकी क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आगे रब कर दे इसको, रब कर दे। चलो लिखो क्वेश्चन लिखो। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ए सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 7 ईयर, a certain sum of money triple itself in 12 year, sorry, a certain sum of money triple itself in 7 year, a certain sum of money triple itself in 7 year at simple interest. In how many year, in how many year it will be 9 times of itself, in how many year it will be 9 times of itself। 7 सालों में आपका पैसा कितने गुना हो गया 3 टाइम्स हो गया, क्या हो गया 3, गलत कर रहे हो। 7 सालों में ए सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 7 ईयर। 7 सालों में आपका पैसा 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स का मीनिंग क्या हो गया बताओ, अरे बताओ। 1 तो प्रिंसिपल रहेगा और 2 क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा। अब श्लोक कितने गुना बनाना है 9 टाइम्स बनाना है। तो सिमर बताओ 9 टाइम्स का मीनिंग क्या हो गया, एक तो प्रिंसिपल और 8 इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। अब क्या सोचेंगे, ब्याज से ब्याज का गुना सोचेंगे, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट का गुना सोचेंगे। 2 से कोमल 8 कितने गुना 4 गुना, तो 7 का 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 28 ईयर, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा तो प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, क्या रहेगा 1 रहेगा। बाकी क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा। क्लियर है। नोट कर लो फटाफट इसको। प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा और बाकी क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा। क्लियर है। कई बार और क्वेश्चन में कैसे आएगा, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ए सर्टेन सम ऑफ मनी double itself in 12 year, a certain sum of money double itself in 12 year at simple interest, a certain sum of money double itself in 12 year at simple interest, calculate the rate of interest। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, क्या बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
देखो आपने ना पैसा जमा करवाया, 3 4 5 गुना हो गया। क्या 4 5 गुना होता है? प्रिंसिपल तो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, बढ़ता क्या है? इंटरेस्ट है। देखो 12 सालों में आपका पैसा क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया। 2 टाइम्स का मीनिंग क्या हो गया प्यारे बच्चों बताओ? 1 प्रिंसिपल और एक क्या रहा? इंटरेस्ट रहा। क्या रहा? इंटरेस्ट रहा। 8 1/3। इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर 12 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 रुपया क्या हो गया? इंटरेस्ट आ गया। 12 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया? 1 रुपए। लेकिन ब्याज की दर किस पे देखते हैं? 100 पे। तो 100 पे निकालोगे, 1/12 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 1/3% आपका क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 12 सालों में आपका पैसा 2 गुना हो गया। एक तो प्रिंसिपल है, एक है इंटरेस्ट है। एक तो प्रिंसिपल है, एक है इंटरेस्ट है। कितने गुना बना? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 8 1/3% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन अब ध्यान से करके बताना मेरे को। लिखो, पहली लाइन लिखो, ले लो, जान निकल रही हो तुम्हारी, ये लो। लिखो क्वेश्चन लिखो, ए सर्टेन सम ऑफ मनी, a certain sum of money triple itself, a certain sum of money triple itself in 8 years, a certain sum of money triple itself in 8 years. Number 8, calculate a certain sum of money triple itself in 8 years. Number 1, calculate the rate of interest. Calculate the rate of interest. हाँ, calculate the rate of interest. Number 2, in how many times it will be, in how many time it will be 13 times of itself. 13 गुना कितने समय में होगा? in how many time it will be 13 times of itself. 48 आ रहा है, अभी देख लेते हैं। 48 आ रहा है। देखो पहले सुनो, आपका पैसा कितने 8 सालों में आपका पैसा कितने गुना हो गया बताओ? 3 गुना हो गया। 3 टाइम्स का मीनिंग क्या हो गया बताओ? एक तो प्रिंसिपल है, दो क्या है? इंटरेस्ट है। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा, फिक्स रहेगा। 8 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया? 2 रुपए। तो 100 पे निकालोगे, 2/8 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 25% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25% आ जाएगा। 3 टाइम्स हो गया। एक तो प्रिंसिपल है, दो क्या है? इंटरेस्ट है। 8 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया? एक। तो 100 पे निकालेंगे, हमारा 25% आ गया। अब गुना में क्या पाया? कितने टाइम्स बनाना है? 13 टाइम्स बनाना है। 13 टाइम्स का मीनिंग क्या हो गया बताओ? एक तो प्रिंसिपल और 12 क्या है? इंटरेस्ट है। तो 2 से 12 कितने गुना? 6 गुना। तो 8 का 6 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 48 ईयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48 ईयर। फर्स्ट का आंसर तो कितना आ गया? 25। और सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा? 48 ईयर आ जाएगा। प्रिंसिपल आपका क्या रहेगा? 1 रहेगा और बाकी क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा। आपने 2 लाख रुपए जमा करवाए, जब भी 10 12 साल बाद 2 लाख तो मिलेगा मिलेगा, वो फिक्स रहेगा। उसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। मोना समझ आ गया बेटा? हिमानी, अनुज, पल्लवी, शिवानी, क्लियर है भाई सबको? बड़े नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलो आगे लिखो। टाइप 2 के क्वेश्चन ये बना लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, बना लेंगे। चलो नोट कर लिया भाई सबने? आगे रूल लिखो आगे। सर 0.1% है, 21 साल हो गए, कोई गालियां निकाल के गए। बाकी 99.9% है ना, पेपर देके आओगे तब वैल्यू समझोगे। क्वेश्चन वही आएंगे जो पेपर में आए होंगे। फालतू तो पढ़ाया ही नहीं है कभी, बस ये है थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं बस। लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे, लिखो क्वेश्चन लिखो। आप पेपर दोगे, बनाते हो ना प्रैक्टिस, तब देखेंगे। अभी सिंपल टेस्ट कितना पढ़ा देंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देंगे जो कभी देखे नहीं होंगे आपने।
तो उसके बाद पढ़ाएंगे, आपने वैल्यू समझोगे क्या कह रहे हैं। और वैसे टाइम एंड वर्क वाला तो ट्रेडर देख ही लिया होगा, जितने क्वेश्चन आपको करवाए थे 99.9% करवाए हुए थे क्वेश्चन आपके। चलो अब इसका सिंपल टेस्ट पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे ऑनलाइन, जब बता देंगे जब पढ़ाएंगे तो। लिखो क्वेश्चन लिखो। तुम क्यों नहीं थी ऑनलाइन? और तुम भी आधे घंटे 15-20 मिनट के लिए थे बस। चलो लिखो क्वेश्चन लिखो। तुमने दिल्ली पुलिस वाले क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद गायब हो गए होगे। अच्छा चलो लिखो क्वेश्चन लिखो आगे। हाँ तुम्हारे चक्कर में डोर और ना बंद करे, हमने डोर बंद कर दे सही था। मैं आऊंगा सर 10 बजे। लिखो क्वेश्चन लिखो आगे। चलो लिखो क्वेश्चन लिखो। चलो 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 लिखो क्वेश्चन लिखो आगे। आगे रूल लिखो। व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन, when in the given question rate of interest is not given, when in the given question rate of interest is not given, we always assume that, when in the given question rate of interest is not given, we always assume that the rate of interest is always remain 1%. When in the given question rate of interest is not given, we always assume that the rate of interest is always remain 1%. जब भी क्वेश्चन में ब्याज की दर नहीं दे रखी होती तो ब्याज की दर को क्या मानते हैं? 1% मानते हैं। 1% का मीनिंग क्या हो गया? 100 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 1 रुपए क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, जैसे इधर सुनो, अगर मान लो ब्याज की दर नहीं दे रखी होगी तो 4 साल का कैसे निकालेंगे या 9 साल का कैसे निकालेंगे? 9 साल का निकालना इंटरेस्ट। कुछ नहीं दे रखा तो क्या निकालेंगे? माना ब्याज की दर कितने परसेंट है? 1% है। अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 रुपए क्या हो गया? इंटरेस्ट आ गया। हमें कितने साल का निकालना है? 9 ईयर का निकालना है। तो 9 सालों का निकालेंगे, कितना आ गया? 9 रुपए आ गया। क्या आ गया? 9 रुपए आ गया। ये मुझे बताओ कंपैरेटिव वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है? कंपैरेटिव वैल्यू, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से माना है। इधर देख लो तुम, जब भी क्वेश्चन में ब्याज की दर नहीं दे रखी होगी तो ब्याज की दर को क्या मानेंगे? 1% मानेंगे। 1% का मीनिंग 100 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया? 1 रुपए। 9 सालों का कितना आ गया? 9 रुपए आ गया। क्या आ गया? 9 रुपए आ गया। तो लिखो क्वेश्चन लिखो, इसको पहले क्वेश्चन को लिखो। क्वेश्चन लिखो। A man gives rupees, a man gives rupees 5,000, a man gives rupees 5,000 in 4 years, a man gives rupees 5,000 in 4 years and rupees 400 in 3 years. A man gives rupees 5,000 in 4 years and rupees 4,000 in 3 years in 2 person. दो अलग अलग व्यक्तियों को देता है। A man gives rupees 5,000 in 4 years and rupees 4,000 in 3 years in 2 different person. If we receive total simple interest rupees, if we receive total simple interest rupees 1280, if we receive total simple interest rupees 1280, calculate the rate of interest. Calculate the rate of interest. हाँ हाँ दोनों पे। एक व्यक्ति 5,000 रुपए 4 सालों के लिए और 4,000 रुपए कितने सालों के लिए देता है? 3 सालों के लिए देता है। यदि उसे कुल कितने रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त होता है? 1280 रुपए का। तो आपको ब्याज की दर बताना है। ठीक है, पहले समझो। 5,000 रुपए कितने सालों के लिए दिए? 4 सालों के लिए दिया। तो 5 को 4 से करेंगे, कितना आ गया? 2,200 रुपए आ गए। अरे ब्याज की दर क्या मानेंगे? 1% मानेंगे। क्या मानेंगे? 1% मानेंगे। तो 100 रुपए पर कितना आ गया? 1 रुपए। 4 सालों का करेंगे तो कितना आएगा? 4% के हिसाब से कितना आ गया? 200 रुपए आ गया। क्या आ गया? 200 रुपए। ये तो पहले व्यक्ति को दिया। दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए दिए हैं? 4,000 रुपए। 1 साल का 3 सालों के निकालेंगे तो 3% के हिसाब से कितना आ जाएगा? बताओ। 120 रुपए आ जाएगा। टोटल ब्याज कितना आ गया? 320 रुपए। कैसे आया? 200 प्लस 120 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 320 रुपए आ जाएगा।
ये हमारा क्या बता रहा है, कंपैरेटिव वैल्यू बता रहा है। एक्चुअल में कितना है, 1280 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज की दर कितने परसेंट आ जाएगी, 4% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ब्याज की दर कितने परसेंट आ जाएगी, 4% आपका क्या आ जाएगा, आंसर। जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो ब्याज की दर को क्या मानेंगे, 1%। 5000 के ऊपर 4% के हिसाब से कितना आ गया, 200। दूसरा 4000 गुना में 3 करेंगे, 120 हो गया। 200 प्लस 120 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 320 रुपए। एक्चुअल में कितना है, 1280 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4% आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये मुझे बताओ 320 रुपए कितने परसेंट पे आया है, 1% पे आया। एक्चुअल में कितना है, 1280 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। हेलो, हाँ जी सर, मैंने अभी क्लास में 1 घंटे बाद फोन कर लिया। लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। लिखो एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ। ए मैन गिव्स ₹3500 फॉर 6 years. A man gives ₹3500 for 6 years. A man gives ₹3500 for 6 years. And ₹5400 and 5400 for 2 years 6 months. A man gives ₹3500 for 6 years and ₹5400 for 2 years 6 months. 2 year for 6 months. If we receive total simple interest ₹3450, if we receive total simple interest ₹3450, calculate the rate of interest. Calculate the rate of interest. हाँ 10% आ जाएगा, शाबाश। देखो किस किसने बना लिया, 3500 रुपए कितने सालों के लिए बताओ, 6 सालों के लिए करेंगे तो कितना आ गया, 210 रुपए आ गया, क्या आ गया, 210 रुपए आ गया। समझ आ गया। जब भी क्वेश्चन में ब्याज की दर नहीं दे रखी होगी तो ब्याज की दर को क्या मानेंगे, 1%। रौनक बना लिया। 3500 के ऊपर 1 साल का 1 रुपए, 6 सालों की बात करें ना तो गुना, अगर 4 सालों के मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 4। अगर 3 सालों की करते तो मल्टीप्लाई बाय 3। 3500 गुना में 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 210 रुपए आ जाएगा। दूसरा कितने सालों के लिए है, 5400 रुपए कितने सालों के लिए, 2.5 साल का। मीनिंग कितना, 2 1/2 का मीनिंग कितना हो गया, 5/2 लिख लेंगे। और 5/2 लिख लेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 रुपए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 135। टोटल कितना आ गया, 345 रुपए इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, 345 रुपए इंटरेस्ट हो गया। ये एक्चुअल वैल्यू बता रहा है, कंपैरेटिव वैल्यू। कंपैरेटिव वैल्यू बता रहा है एक्चुअल में कितना है, 3450। इससे कितने गुना, 10 गुना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। जब भी 2.5 साल का मीनिंग कितना होता है, 5/2। साढ़े 3 साल का मीनिंग कितना हो गया, 7/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी टाइप का ही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो। A sum was invested at simple interest. A sum was invest at simple interest on a certain rate, for 2 years. On a certain rate for 2 years. Had it been put at HAD, had it been put at
3% higher rate, had it been put at 3% higher rate, the interest is rupees 72 more. The interest is rupees 72 more. Calculate the principal. हाँ, कैलकुलेट द प्रिंसिपल। क्या? हाँ, कितना आएगा? 1200 आएगा, 1200 आएगा। शाबाश, सही बताया। देखो अभी तो बताया, जब भी क्वेश्चन को पढ़ो, एक व्यक्ति ना कितने परसेंट पे लगाता है हमें पता नहीं, कितने सालों के लिए लगा रहा है, 2 सालों के लिए बता रहा है। मैंने क्या कहा था, जब भी क्वेश्चन में ब्याज की दर नहीं दे रखी होगी तो क्या मानेंगे, 1% मानेंगे। 100 रुपए पर अगर 100 रुपए प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 रुपए। कितने सालों की बात कर रहा है, 2 सालों के लिए। गुना में 2 रुपए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। यहां तक पूछना है, समझ आ गया। जब भी क्वेश्चन में ब्याज की दर नहीं दे रखी होगी तो क्या मानेंगे, 1% मानेंगे। ठीक है, 100 रुपए पर 1 रुपए, 2 सालों का 2 रुपए इंटरेस्ट आ गया। यहां तक समझ आ गया। आगे नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर को कितने परसेंट बढ़ा के लिखता, 3% बढ़ा के लिखता। पहले कितने परसेंट थी, 1% थी, 3% बढ़ा के लिखेगा तो कितना आ जाएगा, बताओ। 3% बढ़ा के लिखेगा तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4% आ जाएगा। 100 रुपए पर 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 4 रुपए। 2 सालों का कितना आ गया, 8 रुपए इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, 8 रुपए इंटरेस्ट आ गया। ये 1% के हिसाब से 2 रुपए इंटरेस्ट आ गया 2 सालों का। ये 4% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट हो गया, 8 रुपए। पहले इंटरेस्ट कितना था, 2 रुपए, अब कितना हो गया, 8। कितने रुपए मोर हो गया, 6 रुपए मोर हो गया। क्या हो गया, 6 रुपए मोर हो गया। एक्चुअल में कितना है, 72। इससे कितने गुना, 12 गुना हो गया। क्या हो गया, 12 गुना। तो प्रिंसिपल 100 नहीं है, उसका 12 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 1200 रुपए आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में ब्याज की दर नहीं दे रखी होगी तो ब्याज की दर को क्या मानेंगे, 1% मानेंगे। क्या मानेंगे, 1% मानेंगे। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। अब इस क्वेश्चन को टिक मार करें, बहुत बार आया हुआ है पेपर में, इसी में जब क्वेश्चन बता रहे हैं। लिखो, पहले मुझे बता, अमाउंट के अंदर क्या ऐड होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि 3 में से 2 चीजें दे रखी होंगे। अमाउंट किससे बना हुआ है, प्रिंसिपल प्लस। कितने ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर, 3 है। कौन कौन सा, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। एक चीज से निकालेंगे, 2 चीजें नहीं निकाल पाएंगे ना। 2 चीज, अगर इंटरेस्ट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है तो उसको ऐड करके क्या आ जाएगा, अमाउंट। अगर अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है तो क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। क्योंकि अमाउंट का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मैंने क्या बताया, हमेशा कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, 3 ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से निकल आएगा कुछ। अगर मुझे प्रिंसिपल दे रखा है, मान लो 100 रुपए दे रखा है, इसे इंटरेस्ट निकाल लोगे, अमाउंट निकाल लोगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। 3 में से अगर दूसरे 3 में से एक ऑब्जेक्ट से 2 चीजें निकाल लेंगे, नहीं। 3 में से मिनिमम कितनी चीजें रिक्वायरमेंट है, 2। मान लो एक 50 रुपए इंटरेस्ट दे रखे हैं और हमें अमाउंट दे रखा है 600 रुपए। तो 600 में से 50 रुपए अमाउंट चला, अमाउंट में से इंटरेस्ट लाएगा तो कितना आ जाएगा, 550। तो मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट चाहिए, 2 चाहिए, तीसरे से कभी नहीं निकलेगा उसमें।
एक चीज से कभी नहीं निकलेगा, मिनिमम कितनी वैरायटी चाहिए, 2 चाहिए। तो लिखो क्वेश्चन लिखो, ए सर्टेन सम ऑफ मनी, a certain sum of money become amount to rupees, a certain sum of money become amount to rupees 2240, a certain sum of money become amount to rupees 2240 in 2 years. A certain sum of money become amount to rupees 2240 in 2 years and rupees 2600 in 5 years. नंबर एक, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और नंबर दो, कैलकुलेट द प्रिंसिपल। नंबर एक, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नंबर दो, कैलकुलेट द प्रिंसिपल। हाँ देखो, ये भी आपका अमाउंट और ये भी क्या है, अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। तो दामिनी बताओ किस चीज का अंतर होगा इसमें, इंटरेस्ट का अंतर होगा। कितने कितने का अंतर आ गया इंटरेस्ट का, बताओ। 2240 में से 2600 गया, कितना आ गया, 360 आ गया। लिख देता हूँ, 2600 में से 2240 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 360 रुपए आ गया। और इसमें कितने सालों का आ गया, 3 साल का। ईयर में कितने साल का इंटरेस्ट आ गया, 3 ईयर का। 3 सालों का कितना इंटरेस्ट है, 360 रुपए है। 3 सालों का कितना है, 360 रुपए है। तो 1 साल का प्रिंस कितना आ जाएगा बताओ, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 120 रुपए इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, 120 रुपए इंटरेस्ट आ गया। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट। इधर सुनो पहले, 120 रुपए कितने साल हो गए, 1 साल का। 2 सालों का करेंगे 240, 2240 में से कॉमन 240 चलाएगा तो कितना आ जाएगा, 2000। या 1 साल का 120 रुपए, 5 सालों का बेटा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 600। 2600 में से 600 गया तब भी कितना आएगा, 2000 आएगा। या 120 रुपए कितने सालों का आ गया, 2 सालों का करेंगे कितना आ गया, 240 आ गया। 2240 में से 240 रहेगा तो 2000 आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। तो 2000 पे 2000 हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया। क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। यहां तक समझ आया। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 200 के ऊपर कितना इंटरेस्ट आ गया बताओ, 2000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट आ गया, 120 रुपए। तो 100 पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर। 200 रुपए पर कितना इंटरेस्ट है, 120। तो 100 पे निकालेंगे 6%, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लो फटाफट इसको। क्या हो गया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। लिखो क्वेश्चन लिखो आगे। लिखो, ए सर्टेन सम ऑफ मनी, a certain sum of money, a certain sum of money become amount to rupees, a certain sum of money become amount to rupees 6000 in 5 years and 7200 in 7 years. A certain sum of money become amount to rupees
6,000 in 5 year and rupees 7,200 in 7 year. Number 1, calculate the rate of interest. Calculate the rate of interest. नंबर 2, कैलकुलेट द प्रिंसिपल. नविक लाइट ऑन करना है बार उसका, फर्स्ट वाला ऑन कर दो, ऑन कर दो. हाँ. ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम अमाउंट टू रुपीज 6,000 इन 5 ईयर एंड रुपीज 7,200 इन 7 ईयर. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. और नंबर 2, कैलकुलेट द प्रिंसिपल. 2% तो नहीं आएगा, 20% आएगा. 20%. 3,000 पर लाइट बंद कर दो. सेकंड वाला. हाँ देखो 6,000 रुपये कितने सालों में हो गया? 5 सालों में हो गया. और 7,200 कितने सालों में हो गया? 7 सालों में हो गया. इसमें कितने का अंतर आ गया? 2 सालों का हो गया. क्या हो गया? 2 सालों का. इसमें कितने का अंतर आ जाएगा? 1,200 रुपये इंटरेस्ट का अंतर आ गया. समझ आ गया? 1 साल का निकालेंगे कितना आ जाएगा? 600 रुपये इंटरेस्ट आ गया. क्या आ गया? 600 रुपये इंटरेस्ट आ गया. समझ आ गया? अब देखो चेतना, 1 साल का कितने रुपए इंटरेस्ट है? 600 रुपये. 5 सालों का करेंगे कितना आ जाएगा? 3,000. हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ गया. क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया. 6,000 में से 3,000 चला जाएगा तो 3,000 हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा. क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा. क्लियर है? या सुनो, 1 साल का 600 रुपये, 7 सालों का कितना आ गया? 4,200 आ गया. क्या आ गया? 4,200. तो 7,200 में से 4,200 चला जाएगा तब भी कितना आ जाएगा? 3,000 हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा. क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा. यहां तक समझ आ गया? 3,000 रुपये पे कितने रुपए इंटरेस्ट आ गया? 1 साल का 600. तो 100 पे निकालेंगे कितना आ जाएगा? 20% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. क्लियर है? समझ आ गया भी ऑनलाइन वालों को? पल्लवी, मोना, अनु चौधरी समझ आ गया? मोना आवाज क्लियर आ रही है? पल्लवी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो आगे. A certain sum of money become amount to rupees 720 after 2 years. A certain sum of money become amount to rupees 720 after 2 years and rupees 1020 after further period of 5 years. After further period of 5 years, calculate the principal. A certain sum of money become amount to rupees 720 after 2 years and rupees 1020 हाँ पल्लवी बेटा आप क्लियर है? कितना आएगा? 600 रुपये आएगा मेरे ख्याल से. किस किस का आया 600? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ए सर्टेन सम ऑफ मनी 720 कितने सालों में हो गया? 2 ईयर में हो गया. क्या हो गया? 2 ईयर में हो गया. और 1020 फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर. फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर का मीनिंग कितना हो गया? 7 ईयर हो गया. क्या हो गया? 7 ईयर हो गया. पहले तो 2 साल था, 5 साल और ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 7 साल हो गया. क्या हो गया? 7 साल. इसमें कितने का अंतर आ गया? 5 ईयर का हो गया. क्या हो गया? 5 ईयर का. इसमें 300 आ गया. क्या आ गया? 300. तो 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 300. और सॉरी 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे
तो 300/5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 रुपए इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? 60 रुपए इंटरेस्ट आ गया। यहां तक समझ आ गया? 60 रुपए हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है? अब बताओ क्या करेंगे इसके बाद? देखो इमेज ना फोकस इसका हट रहा है। अरे फोकस आउट, जूम आउट हो गया। चलो, एक साल का कितना आ गया? 60 रुपए आ गया। क्या आ गया? 60 रुपए आ गया। क्लियर है? अब एक साल का 60 रुपए आ गया, 2 सालों का कितना आ गया? 120 रुपए आ गया। 720 में से 120 रुपए गया तो कितना आ जाएगा? 600 रुपए आपका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बाकी फिर कल करेंगे आगे, इसी के आगे। आपको ना मेरी बात सुनो, अभी तक सिर्फ 10% चैप्टर हुआ है, अभी तक सिर्फ 10% हुआ है। आप तब भी ना, मैं शीट भेज देता हूँ, शीट फोटो कल मैं शीट दे दूंगा। आपको क्या करना है? टाइप 1 बनेगी नहीं आपसे, टाइप 1, 2 और 3 ये आपको ट्राई करनी है घर पे। अभी कुछ क्वेश्चन करवाए नहीं है आपको, क्योंकि पूरा भी 3 दिन लगेंगे खत्म होने में इसको। आपको टाइप 1, 2 और 3 कल टाइप 1, 2 और 3 आपको बना के लानी है। ठीक है? बाकी 4, 5 मैं करवा दूंगा, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ। आपको टाइप 1, 2, 3 बनानी है। अभी कुछ क्वेश्चन करवाए नहीं है, अभी नहीं बना, मैं बता रहा सिर्फ 10% हुआ है, कल जाके होंगे। आपसे कई क्वेश्चनों पे अटकोगे तो हिम्मत नहीं हारनी है आपको। ठीक है? बाकी फिर कल करेंगे आगे, इसी के आगे। ठीक है?